बिना सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व ही अभिप्राय है। केवल मान्यता में मान लिया मैं नहीं मानता, इससे काम नहीं चलेगा। स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धोपयोग हो तब मानेंगे तेरा मिथ्यात्व है। केवल ये तो जिनवाणी बुलवा रही कि मैं नहीं मानता, तूने भी बोलना चालू कर दिया कि ये इससे आचार्य बोले ये नहीं, स्वभाव को स्वीकार कर कर स्वभाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तब मानेंगे तेरा मिथ्यात्व गया। जब तक निर्विकल्प शुद्धोपयोग नहीं है, मिथ्यात्व बचा हुआ है वहां पे, ठसाठस है वो। क्योंकि तुझे आत्मा के स्वरूप की भान नहीं है, तो स्वरूप के विरुद्ध शरीर का भान है। तो ये शरीर में हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं कार चलाने वाला हूँ, मैं कार का एक्सीडेंट कर सकता हूँ, और कार का एक्सीडेंट ऐसा हो गया तो परद्रव्य ऐसा बोलेगा और उस परद्रव्य से मैं दुखी हो जाऊंगा। ये सब मिथ्या मान्यता। तो अपने को तो हर समय तो मिथ्यात्व ही चल रहा ना, प्रति समय। हाँ, उसी का तो अंत की विधि आचार्य बता रहे हैं कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। घर में अजगर घूम रहा है मिथ्यात्व का, और ये आराम से खर्राटे मारकर सो रहा है। परद्रव्य में अपनापन करने की, परद्रव्य को पलटने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि तुझे मिथ्यात्व महाशत्रु लग ही नहीं रहा, इसलिए तू मेरी बात को सुनकर नान सुना कर देता है। ऐसे हमको विचार करना, तो वो पहले बुद्धि में तत्व ज्ञान समझ में आएगा, मतलब विकल्प, और फिर निर्विकल्प शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन होगा। नहीं तब ऐसा वो विकल्प कैसे होगा? डर आया ना कि मैं कार चला रहा हूँ, चींटियां मुझे काट रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, पापा डांटे, तो ऐसे समय में अपने विकल्प कैसे करेंगे? डर, इस डर को डर जानता है कि डर को आत्मा जानता है? भाई ये जो डर हुआ, ये एक प्रकार का कषाय का भाव है। तो ये राग परिणाम को राग परिणाम जानता है कि ज्ञान के स्वपर प्रकाशक में ये सब प्रकाशित होते हैं। ज्ञान के चीटी को उस ये जानने वाला सो मैं हूँ, ऐसी स्वभाव का में जमने से इस राग का अभाव होगा। ये राग होती है भाव को उस राग के काल में तेरी दृष्टि उस शुद्धात्मा पे नहीं गई। दृष्टि अर्थात तेरे अंदर में उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पकड़ नहीं हुई। तो जो आत्मा का स्वरूप नहीं था, तो राग मैंने किया, मैं डरा, तो ये मिथ्या दर्शन। और मुझे चींटियों ने दुखी किया, ये मिथ्या दर्शन है। चींटियों के काटने से जीव दुखी होता ही नहीं। चींटी के जो काट, वो तो शरीर को छूते ही नहीं है। चींटी एक अलग द्रव्य, शरीर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। और इसने ये माना कि चींटी ने मुझे काटा, कि पहला ही सिद्धांत तुझे समझ में नहीं आया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। पर ये हर बार मेरा एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस क्यों आता है? अनादि से यही चल रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, यही वस्तु व्यवस्था है। मुनिराज पे तो सिगड़ी जलाई जाती है, क्या करे मुनिराज। गानी में पेला जाता है, क्या करे मुनिराज। चलती कार में चंदन बाला को मार बाल काट कर बांधा गया था। चंदन बाला को क्या किया? चंदन बाला ने क्या गलती थी उसकी? राजा की पुत्री थी, पूछ भी दे रहे राजा से, इतना ही तो बोलना, आई एम द डॉटर ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, राजा चेटक। इतनी सी लाइन बोलनी थी, केवल हल्की सी ये बोलना था, सेठानी तू समझ लेना मैं राजा चेटक की पुत्री हूँ, जैसे मेरे पिताजी को पता लगेगा ना तेरी ऐसी हालत करूंगी ना, तेरी नानी दादी। इतनी लाइन बोलने में उसको क्या जोर आ रहा था? हम तो बोल देते हैं। बस इसलिए उसने बोला नहीं, इसलिए वहां से अगले भाव में मुक्ति करेगी। और जो बोलेगा घूमता रहे, चार गतियां पड़ी है, कि उसको चार गति का भय था। इससे और ज्यादा मुझे चार गति के भय से भयभीत थी वो, कि मुझे भव बढ़ाना नहीं है, भव घटाना है। इसलिए स्वभाव सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद में, कि ये जो बाल काटे हैं तो शरीर के थे, इस सेठानी ने बाल काटे ही नहीं, ये तो अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए। शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो चैतन्य से पहले से ही सर्वत्र सुंदर हूँ, मैं तो वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल आत्मा हूँ।
वो आत्मा को सुंदर देखते हैं तो शरीर से सुंदरता को देखते हैं। इतना प्रचंड भेद उन्हें चलता है स्वभाव और विभाव में, स्वभाव और परद्रव्य में, इसलिए प्रसन्न चित्त रहते हैं। भैया जैसे है ना, अपने घर में कान बिच्छू निकला, ठीक है, किसी के भी, अब वो बहुत अपने हथेली जैसा बड़ा है, अब देख के डर लगेगा अपन को, अपने घर में घूम रहा है, अब अपन उसको कस के पकड़ रहे हैं, तो उस पकड़ने के चक्कर में वैसे तो वो पकड़ा जाता है झाड़ू से, लेकिन कभी कभी उसके हाथ पे या पीछे का भाग पचक जाता है, जो क्योंकि जोर से दबाते हैं अपन, उसको पीड़ा होती है, तो अब क्या करेंगे अपन, कान बिच्छू को नहीं पकड़ेंगे क्या ऐसे समय तो में? वही तो बोल रहा है ना कि इस भूमि, पहले तो बोल रहे कि पाप और पुण्य छूटेगा नहीं, पहले पाप और पुण्य में एकत्व तो छूटेगा, तो उससे वो भूमि का अनुसार ऐसी विरोधी हिंसा के भाव आते हैं, ऐसी उद्योगी हिंसा के भाव आते हैं, आरंभी हिंसा, पंचम गुणस्थान तक, एलक शुल्लक के पहले तक भी ये सब चलता है। उनको भी त्रस स्थावर का, तो उनको भी स्थावर हिंसा का, तो उनको भी त्याग नहीं। कपड़े पहनते ना एलक शुल्लक, तो कपड़े धोने में हिंसा नहीं होती, तो स्थावर हिंसा का। पर ये पाप और पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ध्रुव त्रिकाल वस्तु हूँ, तो पर्याय को नहीं देखते, ज्ञान में उस पाप परिणाम के ज्ञाता रहते कि इस कण बिच्छू को मैंने नहीं मारा, पर कण बिच्छू को मारने वाला जो पाप भाव आया वो मैं उसका ज्ञाता हूँ, पर ये पाप रखने योग्य नहीं है, इसलिए सात तत्वों का श्रद्धा नहीं, इसलिए ज्ञानी है। वैसे अपन जो जैन लोग, अपन लोग मारते ही नहीं है, पर घर में है तो पकड़ना तो पड़ेगा, और पकड़ेंगे तो इसलिए बोल रहे ना कि चौथे आएगा। गुणस्थान में है चक्रवर्ती, तो युद्ध में गला काटता है सेनी पंचेंद्र का। राम और लक्ष्मण ने लड़ाई की तो सेनी पंचेंद्र को मारा, किसको मारा? एक सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्या थी, मरने देते ना सीता को, एक जीव के लिए इतने जीवों को मार दिया। जिस भूमिका में हो ज्ञानी को अपनी पत्नी की रक्षा के भाव आएंगे, उसके लिए 1,00,000 लोगों की गर्दन उड़ानी हो तो भी उड़ाएगा, क्योंकि नीति का काम है, उस भूमिका का राग है। तो ये आचार्य बोल रहे राग आना, पाप का भाव आना इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर ये पाप मैंने किया, इसमें मिथ्यात्व का महापाप है, तो मैंने कण बिच्छू बचाया और मारा कि ये अनंत संसार का कारण है। कण बिच्छू तो ज्ञानी भी मारते, वो गाड़ी चला के जाते हैं फैक्ट्री पे, तो कण बिच्छू नहीं मरते रास्ते में। बारिश के टाइम में गाड़ी चला के जाते, कितने 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। घर में मोबाइल चार्ज कर रहे, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। जो बिजली बनती है, कितने जीवों की हिंसा बन के आती है। वो पाप नहीं लगता इसे। यूट्यूब शो देख रहा है, उस समय जो पावर सप्लाई हो रही है, जितने यूनिट बिजली आ रही है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, ये सब देख रहा है। अनछने पानी से नहाता, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। रात्रि भोजन कर रहा है, अनछने जीवों, कितनी हिंसा हो रही है। होटल में खाना खा रहा है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। ये सब हिंसा की उस भूमिका में है, पर ये हिंसा का मैं करता नहीं ज्ञाता। तो पहले हिंसा, अभिप्राय में हिंसा नहीं कर सकता, ये छूटेगा, फिर अवरति आएगी, फिर प्रमाद, कषाय और योग, कि ये मुक्ति का मार्ग है। खाना बना रहा है तो हिंसा हो ही रही है ना। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसा। दूध को तूने खाली रखा और उसकी जो भाप है उसके ऊपर अपना हाथ रखो, कैसी जलन मस्ती है। अब वहां पे जो जीव है उस भाप से मर रहे हैं, उनको जलन नहीं हो रही होगी, बेचारे वो नहीं दुखी हो रहे, दिखते नहीं है, इसका मतलब थोड़ी कि हिंसा नहीं हो रही है। कुकर की सीटी हो रही है, उस सीटी की भाप से कितने जीवों की हिंसा हो रही है। ये सब देखना है कि हर समय तू है, पर पहले जब तक तुझे कहाँ दृष्टि रखनी है, आत्मा का भान नहीं होगा, तब तक तेरा ये, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का महापाप छुड़ाया जाएगा, फिर पाप, एक देश पाप, फिर सर्वदेश पाप, और फिर पुण्य का अभाव के बीच रखता होगी। ये क्रम है। तो हम छोटे छोटे पापों पे तो दृष्टि रख रहे, पर उस पापों का सरता, दादाजी, गॉडफादर, वहां हमारी दृष्टि नहीं है कि ये पाप हो क्यों रहे हैं। शरीर को बिच्छू ने काटा, पर मुझे उस बिच्छू को मारने का भाव क्यों हुआ, क्योंकि मैंने शरीर को अपना माना। ये मिथ्या भाव जाएगा तब मैं बिच्छू को मारने का भाव नहीं आएगा। काट रहा है ना, काटने दे। इसलिए मुनिराज जब देह पे उपसर्ग है तो उनकी वीतरागता इस लेवल की है कि देह पे कोई उपसर्ग करे, उपसर्गकर्ता को थैंक यू देते हैं, अच्छा हुआ तू आ गया, फटाफट मोक्ष चला जाऊंगा, धन्यवाद देते हैं उसको। तो या ज्ञानी पर भी कोई उपसर्ग करता तो थैंक यू बोलता है, अच्छा हुआ, कर्मों की निर्जरा हो ही नहीं रहती। तो ये फ्री के 2 भी मिले हैं,
अच्छा हुआ ज्यादा धोबी मिलेंगे, जल्दी जल्दी निर्जरा होगी, और मुझे तो अपना काम कि अपने पे मेल चढ़ाए और मेरा मेल उतारे, ऐसे फ्री के धोबी कहाँ मिलेंगे। ज्ञानी ये देखते हैं, हम्म और अज्ञानी उनमें हेरा फेरी करता है, ये ऐसा नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि वो मिथ्या तो बैठा है ना अंदर वस्तु स्वरूप के, तो वो मान्यता के कारण इसकी सोच गलत दिशा में चलती है। बराबर। ऐसे लेना, तो पहले मिथ्यात्व के ऊपर वार करना है, फिर अवरति, फिर प्रमाद, फिर कक्षाएं, फिर योग जाए। तब इसलिए वो ज्ञानी को अन्याय अनिति अभक्ष में इसलिए मर्यादा आने लगती है, क्योंकि जगत से परद्रव्य देख लिया है, तो अब धन के लिए ऐसी व्यर्थ की अन्याय नीति नहीं करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए ऐसे अभक्षों का सेवन नहीं करता है। गड्ढा ही भरना है तो भर ले। कि अपन लोग सोते हैं तो भी अपना कर्म बंद हो रहे हैं, अपन लोग हंसते हैं तो भी अपने को पाप लग रहा है, तो हर चीज में पाप ही है ना। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप हर समय चल रहा, पाप हर जीव हर समय एक जैसा पाप तो करता है नहीं, मंदिर जाता तो पुण्य, पर उस समय भी कांस्टेंट पाप चल रहा, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व। सत्य व्यसन से बड़ा पाप बोल रहे हैं आचार्य का, किसी स्त्री का शील हरण कर दे, उससे बड़ा पाप है कि तू परद्रव्य को अपना मानता है। क्योंकि 7 पापों के लिए 7 नरक है, और मिथ्यात्व के लिए निगोद। तो मिथ्यात्व तो हर चीज के है ना। हाँ, तो वो एक है, क्योंकि तुझे अपने स्व तत्व का भान नहीं है, और जो आत्मा से भिन्न है, शरीर आदि, परद्रव्य और राग आदि, ये आत्मा से बाहर की चीजें, तो राग को तूने आत्मा माना, और ये पाप और पुण्य का भाव में नहीं किया, तो पाप और पुण्य का कर्ता पुद्गल है, और उस पुद्गल के परिणाम को जीव का परिणाम मानना, कि ये मिथ्या दर्शन है। इसी एक ही बात के लिए आचार्य ने 415 गाथाएं रची, समझता दी कि मैं स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान करूंगा, एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। जब तक तुझे आत्मा ना मिले तो इस समय सार को छोड़ना मत। शरीर से आत्मा भिन्न है, ये तो हम आगम में बता दे, अब तो हम परमागम लिख रहे हैं, जहां हम राग को भगवान आत्मा से भिन्न बताएंगे। तो राग दोनों प्रकार के, अशुभ राग और शुभ राग। तो अशुभ राग जाने से पहले अशुभ राग का मैं करता हूँ ये बुद्धि चाहिए। पहले अभिप्राय में राग कर सकता हूँ ये बुद्धि पहले जाए, कि पाप और पुण्य का करता नहीं मैं ज्ञाता, फिर पाप और पुण्य का भाव होगा। पाप और पुण्य करने योग्य नहीं है, ये अभिप्राय में पहले आए, फिर पाप छोड़ेगा, फिर पुण्य छोड़ेगा। जैसे अपन बोल रहे हैं जो मिथ्यात्व है जिसके सब निगोद जाते हैं, तो अपन तो जो संसार में देखते सब मिथ्यात्व वाले ही है ना, सम्यक दृष्टि जीव तो गिनती से होते हैं। पागल खाने में जितने लोग दिख रहे किस कारण है, कि मनुष्य व्यवहार से भटके, इसलिए तो पागल खाने में है, वरना यहाँ क्यों आते। तो 4 गति में ये जीव है कि ये सब अपने अज्ञान से है। सम्यक दृष्टि को छोड़ दो, क्योंकि उनके तो वो कषाय वाला उतना संसार बचा है, पर मिथ्या तो चला गया उनके। तो अभी कमजोरी बची है उनके तो, पर अज्ञानी के तो अभी मामला, अभी तो उसका अकाउंट शुरू भी नहीं हुआ है धर्म का। निर्जरा का तो अकाउंट ही चालू नहीं किया, उसकी तो निर्जरा चालू है। तो धीरे धीरे अब उसकी नाव में तो डार्ट लग गया है, अब धीरे धीरे करके पानी निकालता रहता, तो एक दिन नाव पानी के फ्री हो जाएगी। अब इसकी नाव में तो छेद है, तो पानी आता रहता है, तो अब डूबेगी नाव भाव सागर में। आचार्य बोल रहे ऐसे छेद लगा, और ये छेद लगा ही नहीं रहा, वो पानी आ रहा, और आचार्य पानी आ रहा। आचार्य अरे हम बोल रहे हैं छेद लगा, वेद ज्ञान का अंदर में डांट लगा। नहीं आचार्य वेद ज्ञान बहुत कठिन है, वेद ज्ञान होता नहीं है। तो आचार्य बोल रहे बम जा भाव सागर में, हमें क्या करना, तेरे हाथ में है। बड़ी 4 गति है, बड़े आलू में बनता रहे जी, हमें क्या करना, हमने तो तुझे मार्ग बता दिया। अब तू उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट देख के अटकना चाहता तो अटकता रहे, हमारा कुछ नहीं पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में सुखी होना है कि ऐसे ही संसार के रखड़े खाने, कि तू फ्री है। तो जैसे आपने बताया ना, अगर सम्यक दृष्टि जीव मरेगा तो वो है ना देव गति में जाएगा, या तो
और हाँ पहले गति बांध ली पहले नरक में ही जाएगा, तब सम्यक हाँ दृष्टि ये देव गति में जाएगा और देव लोग वापिस वहां से सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापिस मनुष्य गति में मनुष्य। हाँ, तो अभी तो मनुष्य जब और तक देव हम इसमें ही ट्रैवल करते रहेंगे जब तक कि अनंत दशा नहीं होगी, तो ऐसे कि इसके सम्यक दो भाव बचे। देव में 33 सागर हजार साल की उसके आयु बीता नहीं रह गई। हाँ बस तो इसीलिए ना कि भाई पूर्व भाव में, इसीलिए तो आचार्य लिख रहे हैं कि हम ये जो टीका लिख रहे हैं हमें स्वर्गों के कलेश भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये टीका लिखने का भाव पुण्य का भाव है। तो आत्मा के बाहर तो उसे टीका लिखने के भाव को आचार्य बोल रहे हैं बहुत व्यभिचारणी का भाव हो गया। इसका फल क्या है कि स्वर्गों के क्लेश भोगने पड़ेंगे। तो अपने ही कमजोरी के कारण स्वभाव में नहीं टिक पाए, तो जितनी टीका लिखी उसका उसका दुख कहाँ भोग रहे हैं, स्वर्गों में। तो उन्हें स्वर्ग भी क्लेश लग रहा है, और इसे स्वर्ग तो लगता है वंडरफुल लाइफ, और स्वर्ग मिल जाए और यह वैमानिक देह मिल जाए, सुंदर सुंदर वहां पर चीजें देखने मिलेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तभी भी इसे संसार में एक भी भाव जाने की इच्छा है, अनंत भाव करने का अभिप्राय है इसके अंदर। एक गति भी इसे अच्छी लग रही है, इसे संसार अच्छा लग रहा है। तो ज्ञानी तो स्वर्ग में जाने से भी डरते, अभी तो अज्ञानी नरक से डरता है। स्वर्ग में और बढ़िया है, बढ़िया है, नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है तुझे। वो चारों गतियों से दुख रूप रखते हैं, क्योंकि सब टेम्परेरी है। 5 स्टार होटल में कमरा ले तो भी 3 दिन बाद छोड़ना पड़ेगा, जितना पैसा दिया है वही है। तो तो देवगति कैसी है, 5 स्टार होटल। और ये नरक गति कैसी है कि लो लो क्लास की धर्मशाला। तो वो तो कहीं रुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सब टेम्परेरी, 5 दिन बाद फिर निकालेगा हमें। ऐसा। नहीं तो जो भी मनुष्य है वो मतलब इस मार्ग पे चला है तो वो नियम से देव गति में जाएगा या डायरेक्ट केवल ज्ञान भी ले सकता है। हाँ ले सकते हैं ना, अगर उसके इस भाव में ही पुरुषार्थ चले तो इसी मनुष्य, इसलिए तो संयम की साधना इसी में हो सकती है। तो कोई जीव हो तो इसी भाव में सब कुछ पूरा करे। जरूरी नहीं कि वो जिस जीव की जैसी योग्यता, जैसे भरत जी के पुत्र उसी भाव में आए, सम्यक दर्शन भी लिया, मुनि दीक्षा भी ली, केवल ज्ञान सिद्ध दशा सब एक ही भाव में ले लिया। तो सब जीव की योग्यता अलग अलग है, और आदिनाथ भगवान 10 भाव से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले जिन दीक्षा नहीं ली पर पुरुषार्थ की कमी थी तो फेल हो गए, तो फिर देवगति में आए, फिर गए, फिर दीक्षा ली, फिर फेल हो गए, फिर गए, फिर लास्ट में 10वें भाव में जाके सक्सेस हुए। तो सब जीव का अलग अलग है। कोई तीर्थंकर का जीव है तो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं जैसे पेपर तो सबके लिए एक जैसा है। भरत के पुत्र अंतक्रत केवली हुआ ना, तो अंतक्रत केवली का तो पुरुषार्थ बहुत तीव्र, मतलब उसकी दशा बहुत ज्यादा हाई लेवल की होगी। एक समय की पर्याय है ना, तीव्र मतलब एक समय की पर्याय है। जो पर्याय पर सन्मुक्ति वो स्व सन्मुख हो जाए बस। वो तो दूसरे के कंपैरिजन में करते, क्योंकि दूसरा वो कर नहीं पाता तो फिसलता है, तो फिर छट्टे में आते हैं। और कोई जाए छट्टे में एक बार जाए और फिर 7वें से ऊपर सीढ़ी मार ले, ऐसा है। तो वो उसकी योग्यता ऐसी है कि अगली ही पर्याय में पूर्ण स्वभाव का मतलब ज्ञायक स्वभाव मय हो जाती है, तो जगत के प्रति राग सूख जाता है, राग ही नहीं आता उन्हें जगत। क्योंकि जगत बाहर में राग दुख रूप है, तो जितना ही दुख जल्दी निपटे उसमें वो शांति रहती है। कि राग सूख जाए, हमें तो टीका भी नहीं लिखना, न किसी को आहार देना, कुछ नहीं, बस भगवान आत्मा में समाना। जो भगवान कर रहे हैं वो हमें भी करना है। तो ज्ञानी की भावना तो ये रहती है कि तुरंत पूर्ण शांति का काम हो जाए, अब हमें दुख में पड़ना ही नहीं। इसलिए बोला ये आश्रव तो हमें कैसे लगते हैं, जैसे ज्वाला लगती है अंदर में, शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसे मेरा अंतर मन, ऐसा झुलसने वाला लगता है उनको। दान देने का परिणाम झुलसे वाला लगता है, हिंसा का परिणाम तो लगता ही है, दान का परिणाम भी उन्हें झुलसा हुआ लगता है। नहीं जैसे भरत के पुत्र थे ना, ये 8 साल तक तो बोले ही नहीं, फिर जैसे बोले तो डायरेक्ट बोला कि हमको ज्ञानेश्वरी दीक्षा चाहिए। हाँ तो उनके पूर्व भाव का इतना मतलब वो टिफिन कुछ नहीं, लेके पूर्व आए भाव हो तो निगोद थे ना, पूर्व भाव में तो तो, निगोद में थे, कौन था। तो डायरेक्ट इतना ज्ञान कहाँ से आया जब उन्होंने स्वाध्याय नहीं पढ़ा। चाहिए ने आत्मा, बोल ही रहे ना, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय क्रमबद्ध है ना। उत्पाद वे द्रव्य का सूत्र बता रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में कुछ जाता ही नहीं है।
तो फिर उनको कहाँ ये से आया आप, मतलब वर्त ये पर्याय में इतना योग्यता थी कि उस पर्याय में ही स्वभाव का अवलंबन लिया, और उस अगली पर्याय में चारित्र की उग्रता करके और श्रेणी मान के केवल ज्ञान है, क्योंकि पर्याय स्वतंत्र है। वर्तमान पर्याय में मिथ्यात्व है, अगली पर्याय में सम्यक, बस। इसलिए बोल रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये सिद्धांत बैठ गया तो केवल ज्ञान आ जाएगा। इसमें सारा जिनागम पड़ा हुआ है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, तो एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, तो वर्तमान की पर्याय का आगामी क्रिया में कोई प्रभाव ही नहीं है। वो पर्याय स्वतंत्र अपने षट कारक से बनती है। स्वतंत्र वस्तु किसे बोलते हैं? जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं हो। परद्रव्य का तो इंटरफेयर है ही नहीं। पूर्व की अनंत निगोद की पर्याय के संस्कार अगली पर्याय में नहीं जाते, ये प्राग भाव बताता है। तो वो पर्याय क्या हो जाएगी? अनादि की हो जाएगी ना। प्राग अभाव, वर्तमान का पूर्व में अभाव था। तो जैसे एक क्षण पहले किसी को भगवान पे उपसर्ग के भाव है और अगले क्षण उसको अगले सम्यक क्षण किया, ऐसा हुआ? बस राजा शेडिंग थे ना, 3 दिन पहले मारने के भाव आ रहे और 3 दिन बाद उनका भक्त बन गया। वहां आए थे तब भी गुस्सा चल रहा था, देखते हैं तेरे मुनिराज को, चल। तो घर से तो गुस्से में गए थे, और जब वहां देखा तो एकदम परिणाम पलट गए। वहां मतलब पहुंचे तब तो गुस्सा चल रहा था अंदर में, देखता हूँ तेरे मुनिराज अभी मर के भाग गया होगा बुड्ढा, ऐसे भाव चल रहे थे उनके। देखता हूँ नग्न दिगंबर साधु टिका ही नहीं होगा, भाग गया होगा, ऐसे हंसते हंसते चल रहे थे। रास्ते में तो ऐसी बातचीत चल रही थी। रानी चेलना शान, तो रानी चेतना तो उसको भगवान देख रही थी, कब किस जीव की होनार पक जाए, बद्दा जीव भगवान छे। और वहां गई, घर आए तो सम्यक दृष्टि थे, गए तब तीव्र मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या, ग्रहित तो गया ही गया, अग्रहित भी चला गया। परिणाम एक समय का है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। ये प्रध्वंस अभाव प्राग भाव ये बताते हैं। और जैसे पर्याय को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जो आनी क्रम में आएगी। तो अब अनंत काल से हमारी मिथ्यात्व की पर्याय है, तो हम चेंज नहीं कर पाए। हाँ, और भगवान ने अगले साल नहीं, भगवान ने जब तक देखी तब तक हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो अगले से अनंत काल तक ये मिथ्यात्व की पर्याय रहनी होगी, तो इसको भगवान की वाणी समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसे ये बात बैठेगी नहीं कि भगवान ने सिद्धांत बताया कि जब जगत का हर कार्य सुनिश्चित है, ये तेरे मिथ्यात्व का नाश करने के लिए बताया। तो जब तक तुझे सिद्धांत बैठेगा नहीं, तेरे मिथ्यात्व का नाश होगा ही। तो इसमें हमारा जब तो सब कुछ न कि करना ही नहीं है ना, जब सारे द्रव्य अपना पुरुषार्थ स्वयं कर रहे हैं, तो किसमें क्या पुरुषार्थ करूं? जड़ जड़ का पुरुषार्थ कर रहा है, चेतन चेतन का पुरुषार्थ कर रहा है। अब ये पुरुषार्थ मानता है हाथ ऊपर उठाना, पर हाथ तो स्वयं उठ रहा है, आत्मा थोड़ी हाथ उठा रहा है। जैसे ये पर में करने को पुरुषार्थ मानता है। यहाँ पे स्वाध्याय में बोला तो जब आपकी सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी, पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो वो 5 समय मिलेंगे ना, जब कार्य होगा तो 5 समय। तो सम्यक दर्शन में क्या होगा कि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुई, तो स्वभाव था पुरुषार्थ स्व सन्मुख होना, तो जो पर सन्मुख पर्याय थी वो स्व सन्मुख हुई, तो ये पुरुषार्थ हुआ अपने स्वकाल में, और उस सम्यक की पर्याय की होनार्थी, और बाहर में दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होना, ये निमित्त रूप समवाय। तो ये पर सन्मुख छोड़ के स्व सन्मुख का पुरुषार्थ होने पर सम्यक दर्शन होगा। तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग जीव ने किया, अभी किया, यही स्वकाल में दिखा रहा था। तो हमको उस पर्याय का क्रम आते आते अब इस पर्याय में इसने भगवान आत्मा को भगवान आत्मा स्वीकार किया। अभी तक इसको क्या कर रहा था? इसको आत्मा मान ही नहीं रहा था, आत्मा के विरुद्ध भाव चल रहा था। नहीं, हमको मतलब मैं निराकुल हो रहा ना। तो निराकुल हो गए ना। अब मैं अपने द्रव्य में भी कुछ नहीं करना, पर द्रव्य में तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 6 द्रव्य व्यवस्थित चल रहे हैं। होता जगत परिणाम, करता न धरता कोई। तो हम गाड़ी चला के गए थे, थोड़ी भाव गाड़ी चला के गए थे भाव कि अपने को देखो और जानो, कि पर को देखना जानना बंद कर दे, आचार्य बोल रहे। शांति से देखो जानो, उसमें भी दृष्टि बाहर रहती जीव के।
हाँ स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं में रहो, ये जिनेंद्र का उपदेश है कि जैसे हम निजलीन हुए तू भी अपनी निज आत्मा में लीन है। कि जब पर द्रव्य में 6 द्रव्य की व्यवस्था हमने बता दी, जब शरीर के एक एक परमाणु की हमने व्यवस्था बता दी, तब कहाँ शरीर में करेगी ये फोड़ा हटाओ ने, फुंसी हटाओ ने, इसको काला करो, गोला करो, क्यों करता रहता है? ये बाल काले करो, बाल सफेद करो, क्यों अपना उपयोग भटकाता है? हाँ तो जो बाल सफेद होते हैं ना, तो वो नीति बोलती तो ये तुम बाल सफेद हो रहे अच्छे, अरे मैंने कहा बाल काले करके कौन सी दूसरी शादी करनी है? मैं किसको दिखाना है जगत में? क्यों व्यर्थ करना है पैसा, व्यस्त करना? पैसे हैं तो जिन मार्ग में लगाओ। किसको सुंदरता दिखानी है? क्यों अपना भाव खराब कर रहे हैं हम इन सब चीजों में? तो हमको तो एक एक घंटे तक कीला पोते करता रहेगा, क्योंकि दूसरे को देखने में अच्छा लगे ना, उसकी नेत्र इंद्रिय का विषय हमारे बाल बनते हैं, तो उसकी आंखों को अच्छा लगे, उसमें हम अपना जीव। पर भैया हमको जैसे 15 मिनट बाल काले में लगा, तो उस 15 मिनट की वैल्यू नहीं है ना, कि वैसे घूमने में बातें करने में जा रहा है तो 15 मिनट ही तो लग रहे, ऐसा होता है। हाँ, तो 15 मिनट गए ना, अब अगले 15 मिनट बाल काले होते, देह छूट गई तो वो काले जले वाली लाश को जलाएंगे, और नहीं होते तो सफेद वाले बालों की लाश को जलाते। अब लाश के लिए अपना जीवन बर्बाद कर, और फिर बोलता हमें समय नहीं मिलता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बाल काले करने के तो पैसे है, जिन मंदिर में 10 रुपए दान करने के पैसे नहीं है। नहीं, सच्ची बात यह है हमारे में अक्ल नहीं है, बाकी सब है। हाँ, कि समय का कैसे सदुपयोग करना, कैसे अपने चिंतन को इधर करना, कि 15 मिनट तत्व की बात को समझेगा, बार बार करेगा तो समझ में आती है। एक ही बार में समझ में आ जाए ही नहीं, तो बार बार करने का विषय है। हम कभी जैसे कोई अधिकार खत्म हो जाता है, किसको ये भाव आता है कि मैं जाके अधिकार वापस समझू? गया खत्म, क्योंकि उसमें माल था, तो अब ये उसको चिंतन को वाले जाता नहीं, और उपयोग बार बार लगाता है, तो बार बार लगना पड़ता है। तो फिर वो धीरे पीछे के सिद्धांत भी, तो पीछे भी पाठ होता रहता है, और आगे फिर वो पूरा तत्व जुड़ता रहता है। तो फिर सब इसकी लाइनें कनेक्ट होती रहती है, आचार्य ने वहाँ ये बात करी थी, यहाँ ये बात कर रहे हैं, ऐसा फिर उपयोग में ऐसा अभीक्षण ज्ञानोपयोग चलने लगता है। तो 24 घंटे फिर ज्ञान में वही चीजें हावी रहती है, तो फिर जगत की चीजें हावी रहती नहीं। ऐसा अंदर में वस्तु विज्ञान की दृढ़ता होने से अपने स्वकाल में वो निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा उसको हावी रख के रखता है कि ज्ञान में आत्मा के अलावा कोई सोचना ही नहीं। कि जिनवाणी इतनी हावी हो जाए कि शरीर संयोगों की चिंता यहाँ हो ही नहीं, तो बाकी सब काम गौण रूप से होते रहेंगे। तो किसी ने गाली दी, अब उसको तो अपना वो पाठ समझना है, तो वहाँ उपयोग लगाता ही नहीं, उपयोग यहाँ लगा दिया, तो वो बात रपाचट हो जाती है। अब ये तो गाली में उपयोग जोड़ देता, गाली दे दी, 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 मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं करना, मैं भाग जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी, ये उल्टे उल्टे मार करता है, चला जाना, तेरे क्या फर्क पड़ेगा? तो आत्महत्या भी कर लेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई तेरे साथ नहीं जाने वाला निगोद नरक, मर जा, कूद जा, फांसी लगा ले, खा ले साइनेंट, क्या फर्क पड़ेगा? तेरे परिणाम है, तेरी गति है, तू जाना चाहे चला जा। ये सब देखा है। शांतिनाथ भगवान मरे तो क्या हुआ बेटे को, और वैराग्य हो गया, उनके लिए तो उनका मरना सार्थक हो गया, वो मोक्ष चला गया। रुका बेटा माँ बाप पिता के लिए? नहीं रुका। बस ये दिखा रही प्रथमान योग की कहानियां, कि जिस बेटे के लिए उन्होंने की, वो उनका मरना उसके लिए वैराग्य बन गया, और संसार की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर उसने उसी भव से केवल ज्ञान साध दिया, अरे ये संसार दुखमय है, रहने लायक नहीं है, निज भगवान आत्मा का आश्रय लेकर और मुक्ति ले ली। और जैसे भगवान को तो मतलब सुसाइड किया तो उनको नरक थोड़ी मिला, उनको तो स्वर्ग मिला। उस समय भगवान थे ही नहीं ना, अज्ञानी थे ना, तो बाद में तत्व ज्ञान हुआ तो हो गए, तो भगवान तो बाद में मरे, ये तो उनके पूर्व भव की उनको नरक थोड़ी मिला था।
उनका तो पहले गति बंद हो गया था ना स्वर्ग का। कि वो तो उस समय तो थे ही नहीं ना ज्ञानी, ये तो उनके पूर्व भाव की बात बता रहे, बाद में जाके सारा काम हुआ। उस समय नर्क मिला क्या उनको? हाँ। नहीं, यहाँ पे बताया कि उस समय उनको नर्क नहीं मिला था क्योंकि गति बंद पहले हो गया था। हाँ, मतलब कि गति बंद, पर वो जो मारने का परिणाम हो तो मनुष्य भाव तो अपना चला गया ना। अब 10 भाव लगे मुक्ति में, तो नुकसान किसना हुआ? जो बेटा जिसके लिए गया वो तो उसी भाव से पूर्ण सुखी हो गया। अब इनको 10 भाव के फेरे लगाने पड़े, तो अपने तो फेरे बढ़ गए ना, संसार की जेल बढ़ गई, संसार की चक्की में घूमना पड़ा। कि देव गति भी हमको अच्छी लग रही है ना, प्रॉब्लम तो हमको यहाँ है, हमको देव गति और नरक गति में अंतर नहीं, दोनों एक है, गतियां एक जैसी है। संयोग कभी अच्छे बुरे नहीं होते, हम देव गति को बहुत अच्छा मानते हैं कि दोनों 4 गति है, 5 स्टार होटल हो या धर्मशाला हो, दोनों परद्रव्य है। चाहे अच्छा हॉस्पिटल हो या गंदा हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। 5 स्टार होटल में अलग इंजेक्शन लगाते होंगे जिसमें दर्द नहीं होता होगा, और लो क्लास में अलग इंजेक्शन, दोनों में इंजेक्शन तो एक ही लगता है ना, तो दर्द तो एक जैसा है। तो जैसे नरक के जीव दुखी हैं, उससे ज्यादा देवों के जीव दुखी रहते हैं, क्योंकि अगर वो दुखी नहीं हो तो पहले स्वर्ग के जीव तिर्यन चायु नहीं बांधेंगे, वो तिर्यन चायु में जाते हैं, और नारकी कभी भी असेनी पर्याय में नहीं आता, और वो असेनी पर्याय में चले जाते हैं। पहले स्वर्ग के 99% जीव एकेंद्रीय पर्याय में, क्योंकि उस भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं, तो उस भोगों में इतनी असेनी पर्याय में चले जाते हैं। और नरक में भोग नारकी रहते हुए इतने पाप नहीं करता कि भोग असेनी में पर्याय नहीं उस लिप्त भोग हो जाते हैं। सुख होगा तो वो इतने लिप्त हो रहे हैं ना, हाँ, बस उनको सुख। आत्मा में लिप्त नहीं हो, तो उस सुख में, उस विषयों में आनंद मनाते, तो विषयों में आनंद मनाते तो वहां चले जाते। कि चारों गतियां हमें लगे कि चारों गतियां दुख रूप है, कहीं पर भी मैं पड़ा तो सारी जगह कष्ट कष्ट और कष्ट है। ऐसा, ये बंधन से छूटना ही केवल एकमात्र सुखी होने का उपाय है। तो भैया जब है ना अपन बाहर का चिंतन करते ना पूरे दिन, जैसे दूध गर्म हो रहा था, अग्नि अलग है, ये इसकी पर्याय अलग है, उसमें तो बैठ रहा है, लेकिन जब स्वयं करते ना तो मैं द्रव्य हूँ ये मानता, लेकिन उसमें हमको पर्याय ही जरूरत, मतलब द्रव्य का वो नहीं आता है, जो एक हाँ, खुमारी तो उसके लिए, है वो नहीं आती है। हाँ, तो उसके लिए कि वो क्या आत्मा का स्वरूप है, कैसे आत्मा का अनेकांत स्वरूप है, कैसे पर्याय में विकार है, कैसे में पर्याय गुण है, कि वो उसके लिए उसको, तो उस जीव को समझना पड़ेगा कि समय सार का स्वरूप कैसा है। तो फिर वो कि कैसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव चल रहा है, कैसे ज्ञान में गेय नहीं आ रहे हैं, कैसे है, तो एक एक बात को घंटों घंटों विचार करने पर वो पकड़ में आएगा। तो पहले 6 द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में आएगी, फिर अपनी द्रव्य पर्याय की परिधि में आकर क्या पर्याय है, कैसे पर्याय से द्रव्य भिन्न है, द्रव्य में क्या होता है, ऐसे एक एक पढ़के को समझने से आगे बढ़ता है। तो जो ज्ञानी का एक समय होता है ना, तो उस समय उसको उसका द्रव्य के साथ पर्याय भी नजर आती है या ओनली द्रव्य होता है? हाँ, तो उसको पर्याय में अपने द्रव्य, अपनी वस्तु कैसी है उसका स्वीकार होता है, तो उस आत्मा के स्वरूप को समझा, तो द्रव्य क्या है, मतलब आत्म द्रव्य क्या है, आत्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, ये आत्म द्रव्य का स्वरूप उसे अपनी पर्याय में समझ में आता है कि ऐसा मैं ज्ञानवान तत्व हूँ, अकार्य कारण और ऐसी अनंत शक्तियों का हूँ, पर द्रव्य का, तो चारों ओर से समझ कर और फिर उस आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण पकड़ होता है। सामर्थ्य समझ में आएगा ना, आत्मा कैसी पावरफुल चीज है, तो उसकी पावर को समझेगा, और उसमें कैसे पावरफुल पावरफुल एट्रीब्यूट है, तो फिर ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ, तो स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती, वरना स्वभाव के विकल्प करके ही चला जाता है। हाँ, मैं जानने वाला हूँ, करने वाला हूँ, ऐसे, तो फिर उसको लगता है नीरस नीरस हो गया, खाली खाली, क्योंकि तुझे शुद्धात्मा की महिमा आ ही नहीं रही है,
यही होगा। वो ज्ञान और आनंद का पिंड है। जो ही आनंद बोला, अरे मेरे में आनंद है, तो कैसे आनंद प्रकट हो, ऐसी उसकी जिज्ञासा होती है। अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बोलने में तो कितना अच्छा लगता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर से मैं मुझ में कुछ भिन्न नहीं। वो भाव भाषण करते समय तो कोई गाली दे तो तब नहीं लगता मैं पर से भिन्न हूँ, बोलने में तो बड़ा मजा आता है इसको, तो ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे। और फिर परिणति में लाने में, पर की मुझ में कोई गंध नहीं, तो शब्द तेरे अंदर में कहाँ आया, शब्द भी तो पुद्गल है, उसकी गंध तेरे में कहाँ आई। मैं रंग से राग से भेद से निराला हूँ, शरीर में रोग आया तो अभेदता हो गई। ऐसा कि उसका भाव समझ। बोलते कुछ है और करते कुछ है ऐसा। हाँ, उस राग में, इसलिए वो भक्ति करता है ना, तो पता ही नहीं भक्ति कैसे की जाती भगवान की। ज्ञानी करते हैं भक्ति, निश्चय भक्ति के साथ व्यवहार भक्ति होती है, अज्ञानी की व्यवहाराभास चलता है। उसे समय पास करना है तो टीवी नहीं देखे तो ये भक्ति कर ली, ये पूजन कर ली, मंदिर में फेरा लगाए, ये फेरा लगाने की जगह नहीं है, भव फेरा मिटाने की जगह है। जिन मूरत जिन सार की, अरे ज्ञानी को एक जिनेंद्र प्रभु मिलते हैं तो चरणों में लौट जाता है, प्रभु अब आपके चरण छोड़ के जाना ही नहीं है, जो जो बताओगे, जैसे जैसा मार्ग बताओगे, अब बस वही चलना। आप बोल रहे हो एक द्रव्य, बस मैं तो यही मानूंगा। मुझे तो आपके जैसा कोई गुरु ही नहीं मिला, जिसने पहली बार मुझे भगवान कह के बुलाया, जिसने पहली बार में मुझे परमात्मा के पद पे दे दिया। अब तक जितने मिले सबने मुझे नीचा दिखाया, आपने मुझे परमात्मा बुलाया। कौन होगा जगत में ऐसा ज्ञानी दानी जो जग को दे दी और उसके बदले कुछ मांगते ही नहीं। मुनिराज अंदर में भावना भी नहीं करते कि मैं इसको उपदेश दे रहा हूँ तो मेरा आहार की व्यवस्था करे, ऐसे भाव होते ही नहीं उनके। आजकल चल रहा है ना, हम इधर इस वाले एरिया में नहीं जाएंगे, इस वाले एरिया में नहीं जाएंगे, इनसे नहीं रखेंगे। ये मुनिराज है कि लड़ाई भिड़ाई के आतंकवादी बने हुए, सब आतंकवादी हैं अभी ये सब, जो इस समाज में आतंक फैला रहे हैं। इनको बहू बेटी को नहीं देना, इनकी शादी नहीं करना, मुमुक्षुओं से नहीं रखना है, तुम आतंकवादी हो। आतंकवादी भी ये काम नहीं करता जो काम तुम कर रहे हो। हाँ। सब सागर बने हुए, भव सागर में डुबाने वाले, और ये बता रहे यहाँ शादी नहीं करना, यहाँ से तुमने शादियों का जिम्मा लिया, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तुम्हें क्या करना है, शादियों से क्या करना, ये शिक्षा दे रहे हो समाज को तुम। अभी तो इनके करुणा के भाव नहीं है, कहाँ महाव्रत को धारण करेंगे। सब अव्वल दर्जे के आतंकवादी हैं, जो नग्न दिगंबर दशा के अंदर गुंडे बने हुए हैं। हाँ, अपना परिवार तो 4 ये का है, देख, उसका परिवार तो बहुत बड़ा हुआ। ऐसे देखना है, बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि इनको नहीं कर रहा। अरे तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, महाव्रत के धारी हो, तुम्हें कौन किससे शादी, किसकी कैसे अनुमोदना कर रहे हो, मन वचन काया से कृतकारित अनुमोदना का त्याग लिया है, वो प्रतिज्ञा भंग की तुमने शादी की बात करके। ऐसे देखना है, वीडियो आते हैं ना तो देख देख के लगता है कैसा छट्टा काल चल रहा है, कि हम तो बच गए, ऐसे गुरु मिल गए कि जिन्हों हमें भव सागर से कि बस अपना काम करके निकलना है। इसलिए कि उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, पर अपना घोड़ा इतना तैयार करना है और अपने इसे टेंट को इतना ताजा करना है कि बाहर के थपड़े ही नहीं लगे, इतना तत्व ज्ञान में दृढ़ता करनी है। इसलिए बस जिनागम में अपना उपयोग लगाना है, जू जू डूबेंगे सब तत्व ज्ञान की गहराई पकड़ में। इसलिए बार बार बस उपयोग को हटा के अपना व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करना है, और बार बार इन चीजों को समझना है। 10 बार समझेगा सब समझ में आएगी। बराबर। जब हम हमारे द्रव्य के बारे में सोचते हैं ना, जीव द्रव्य का खुद का, तो हमारे तो द्रव्य गुण और पर्याय सब एक में खो जाता है, ऐसे भिन्न भिन्न वाला ख्याल ही नहीं बैठता है। हाँ, तो जो जो विचार करेंगे तो वो होगा, कैसे जीव द्रव्य में कैसे गुण रहते हैं, कैसे जीव द्रव्य में कार्य होती है, कैसे मेरे अंदर में राग प्रकट होता है, कैसे मेरे अंदर में, तो जैसे जैसे विचार करने पर स्वरूप की पकड़ बढ़ती है। क्यों इस जगह मुझे क्रोध का भाव आया, क्रोध का जन्म कैसे होता है, क्रोध को कैसे मिटाने की विधि बताइए, ऐसे फिर अंदर में उसे होता है। और जहाँ अटक जाता है, देव गुरु शास्त्र है, कंसल्टिंग कर ले,
ये तो बैठे में 24 घंटे कंसल्टिंग के लिए, तो विचार ही नहीं हो तो प्रश्न ही नहीं बनते, खाली खाली रहता है जीवन। वो कुछ भी पूछो तो कंप्लेंट मोड में आ जाता है, इसको हटाओ इसको हटाओ, खुद हटना नहीं चाहता। आचार्य बोल रहे दृष्टि छोड़ दे, जगत से हटना नहीं है, जगत से हट जाना है। जगत को नहीं हटाना, स्वयं को हटना है। ऐसा तो वो अपने कल्याण की बात समझेगा तो फिर उसको ऐसा तत्व ज्ञान में धरता। तो नहीं आया एक बार में, दूसरी बार कर, नहीं आएगा तीसरी बार में कर, पीछे पड़ा रहना। और इसे ज्यादा तो बोल ही नहीं रहे, प्रयोजन भूत तत्व की बात बता रहे। प्रयोजन भूत समझ ले, कैसे राग आत्मा से भिन्न है, कैसे शरीर और संयोग भिन्न है, बस ये भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट कर ले तो। और ये भेद ही इसे दिखाई नहीं देता। है और कभी तो आज जो कल्पना आंटी ने क्वेश्चन भेजा था इसलिए इतनी चर्चा हुई आज शाम। उनके घर में चलते रहते तो वो पूछते रहते कैसे करे क्या करे। तो कभी ऐसा होता है आपको क्या पर कसरत कैसे करेंगे समझ नहीं आ रही। बस तत्व को हजम करेगा तो समझ में आएगा। है। और कभी कोई ऐसा भी होता है जो बाहर में पर का और नीच का भेद नहीं करके वो डायरेक्ट अंदर मतलब अंदर में ही है ना स्वपर का भेद करके और आत्मा ये तो को पर यही तो हुआ कि भाई ज्ञान में जो राग और शरीर में एकत्व हो गया वो ज्ञान में विभक्त करना है, तो वो इसके बिना कोई जीव जाएगा नहीं। इस शरीर और आत्मा को एक माना है तो इसको बिना एक भेद किए हुए राग में भेद किए हुए कोई भी जीव मोक्ष नहीं, क्योंकि अभेद जो भिन्न भिन्न तत्व है उसमें अभेदता मान रखी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान स्वभाव है तो अपने स्वभाव की पहचान नहीं है, इसलिए शरीर को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, राग को अपना मान लिया। अब आचार्य बोल रहे भेद है और तुझे भेद दिखाई नहीं दे रहा। जब वो पुत्र तेरा है ही नहीं, पति तेरा है ही नहीं, तो तेरे अनुसार कैसे चलेगा। नहीं जैसा परद्रव्य बता रहे हैं ना, थे ना आचार्य शिवभूति जी जो थे ना उन्होंने चने की दाल के में समझ तो लिया। वो भावलिंगी संत थे, चारित्र की कमजोरी थी, सम्यक दृष्टि थे वो। अच्छा। उनको याद नहीं रहता था, पर वो ऐसे नहीं थे कि जीरो से स्टार्ट हुआ, सम्यक दृष्टि थे, भावलिंग थे, क्षण क्षण में आत्मा का उनकी स्मरण शक्ति नहीं थी। तो अब वो जो केवल ज्ञान की जो श्रेणी मारने का पाठ गुरु बताते थे तो याद नहीं रहता था, पर उस दृश्य को देखकर गुरु की बात याद आई तो फिर पूरे जगत से पराया करके श्रेणी मान के केवल ज्ञान ले लिया। तो वो तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई पूरा जिनागम तुझे नहीं चाहिए आत्मा पाने के लिए, माँ तुषु माँ ऋषु के ज्ञान से भी आत्म कल्याण हो सकता है। इसलिए जिसे शास्त्र ज्ञान का लोभ हो ऐसे जीवों को उस उदाहरण से समझाया जा रहा है कि शास्त्र ज्ञान के पीछे मत गया, आत्म ज्ञान के पीछे जा। किसी जीव की नहीं हो तो नहीं याद हो, पर इतना तो तू समझ सकता है कि क्या भिन्न है क्या अपना है, मटर छीलने वाला आत्मा प्राप्त कर सकता है, इसको बता रहे। और कोई इसी को ले ले और ज्ञान होते हुए भी तत्व का अभ्यास नहीं करे तो स्वच्छंदी हो जाए। हाँ पता है ना कि उसका भाव पकड़ने, शब्द नहीं पकड़ने के लिए बोल रहे, भाव पकड़ने के लिए बोल रहे। बैंक वाला तो है ना मतलब प्रॉपर्टी का भी करता है, दलाली का भी ऐसा है। है है तो इसके लिए उसको कि तो वाच्य पकड़ में कि समझ में आ रहा है द्रव्य पर्याय और सब चीजें, पर हम लोग हमारी जो परिस्थितियां है ना उसके अनुसार जोड़ के हम लोग उसको डिफाइन करते। हाँ, उनमें ये वस्तु स्वरूप
बिठाना है, तब हमारा काम होगा कि कैसे ये द्रव्य गुण पर्याय है, कैसे चल रहा है। तो फिर उसके चिंतन से वो उसको वहाँ बिठाना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए तत्व ज्ञान। है। फिर बेटे को बोला बेटा दूध लिया, मेहमान आने वाला है, नहीं लाया। अब हम गुस्सा क्यों आए? क्योंकि अब उसके द्रव्य गुण पर्याय को पहचान नहीं रहा ना। मटर से छिलका अलग है, मेरी जीव से वो जीव अलग है, बस हो गया। नहीं, मेरे अनुसार नहीं परिणमन करेगा, उसकी पर्याय अलग है। ये स्वीकार नहीं होता है। इसके लिए सारा जीना कर। अब इसके लिए इसको गहरा गहरा अभ्यास है। तो किसी को इतनी सी बात से हो जाए, कोई मध्यम रुचि वाला तो थोड़ा और बताएंगे, कोई विस्तार वाला होगा तो आचार्य पूरा विस्तार बताएंगे, ये वस्तु वस्तु वस्तु, अविभाग प्रतिषेध तक लेके जाएंगे उसको। कि कभी अनेकांत भी बताएंगे, क्रमबद्ध भी बताएंगे, निमित्त उपादान भी बताएंगे, और नहीं आ रहा ये ले और। फिर कर्म सिद्धांत बताएंगे, कि कर्म प्रकृति बताएंगे, उसके विस्तार से बताएंगे। नहीं आ रहा चल तुझे प्रथमा नियोग से बता दे, नहीं आ रहा चरणा नियोग से बता दे। मतलब जब तक हमको समझ में नहीं आता है तब तक हमारे पास टॉपिक अवेलेबल ही है, तुम तो पढ़ो, कभी कभी आएगा। कि इस काल में केवल रीडिंग लगाएगा तो भी शास्त्र खत्म नहीं हो गया। तो एक दो मतलब 4-5 साल से बच्चे को पढ़ना होगा, और मान ले 100 कि इतने शास्त्र उपलब्ध, केवल रीडिंग लगाता जाएगा तो भी 100वें साल तक खत्म नहीं होंगे, इतने शास्त्र उपलब्ध। केवल रीडिंग की बात कर रहे हैं, समझना तो बहुत दूर की बात है। श्रुतियों का अंत नहीं। यार हाँ तो हमारे शरीर में आत्मा में एक क्षेत्र होगा है, तो अब है ना, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ शरीर होगा। हाँ, मतलब उसे एक क्षेत्र में शरीर की डिब्बी में आत्मा बंद है। जैसे सोने की डिब्बी में सोने की अंगूठी है, तो उस सोने की डिब्बी में जैसे फुटबॉल में हवा भरी रहती है, तो कहाँ पर हवा नहीं है, हर जगह है। तो ऐसे शरीर रूपी फुटबॉल में आत्मद्रव्य है, और एक आत्मद्रव्य है। शरीर तो अनंत परमाणु का स्कंद है, और अनंत परमाणु के स्कंद में एक जीव द्रव्य है। तो हमारा तो काम क्या है? नहीं आत्मा को आजाद करना, कि यही होना लोकल हाँ, भाषा भाई में। अपने को सुखी करना, इष्ट क्या आत्मा के लिए, कि अपने को दुख से निकाल कर सुख हो, पराधीनता का जीवन समाप्त हो, और ये रागमय जीवन समाप्त हो के वीत रागमय जीवन हो। तो पहले श्रद्धा में राग करने की बुद्धि जाएगी, फिर चारित्र में राग का भाव होगा। पहले अभिप्राय में आएगा कि ये राग मेरा स्वरूप नहीं है, फिर धीरे धीरे राग का भाव होगा। हम क्या पूरा राग खत्म करना चाहते हैं, पर वो पूरा राग खत्म होने से पहले अभिप्राय श्रद्धान में तो आए कि राग आत्मा के लिए अहितकारी है, हे आश्रव और बंद हे। तो जिसने इसको हे जाना, उसको करने में जिससे बुद्धि हो कि तूने इसका हे का स्वरूप नहीं जाना, अभी तो ये रहता क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो आश्रव को तूने हे नहीं जाना ना, गुस्सा तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता। बहू आई ना तो थोड़ी तो मैं आके चमका देती हूँ, नहीं चमकाएंगे तो इसका मतलब आश्रव तत्व की भूल चल रही थी को, आश्रव को सुख रूप मान रहा था। आ रहा पकड़ में आ रहा। बच्चों को डांटेंगे नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आश्रव तत्व की भूल चल रही। ये बहुत बोलती है सासू माँ, 10-12 भजन सुना दो, आश्रव तत्व की भूल चल रही। ये बार बार बहुत बोलते हैं मैनेजर, तो मैंने 3-4 दिन तक तो मैं सुनता हूँ, 5वें दिन तो मैं बोल देता हूँ आश्रव तत्व की भूल। अभिप्राय में राग मेरे लिए हितकारी है ऐसा तूने माना हुआ है, ये मिथ्यात्व पूर्वक इस राग का जन्म हुआ। ज्ञानी के अभिप्राय में है कि मुझे अशुभ राग रूप तो परिणमन होना ही नहीं है, शुभ राग भी परिणमन नहीं होना है। नहीं, आश्रव तत्व में क्या होता है? भाव आते और जाते हैं राग द्वेष के। हाँ, पर ये राग करने योग्य है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये आश्रव तत्व की भूल है।
राग से मुझे लाभ है, तो ये क्रोध करूंगा तो मुझे फायदा होगा। ये पाप और पुण्य के भाव से मुझे लाभ है, ये आश्रव तत्व की भूल। हर मैं क्रोध करूंगा और मेरा काम होगा, ये मैं क्रोध करूंगा मेरा काम होगा, तो क्रोध जीव की पर्याय अपना स्वरूप मान लिया, तो क्रोध में एकत्व हो गया। तो अब क्रोध छोड़ेगा क्यों? क्योंकि क्रोध से तो तू मान रहा है संसार चल रहा है मेरा, तो क्रोध ही करेगा। और ज्ञानी ने माना है कि क्रोध तो संसार का कारण ही है। अरे जिन भक्ति भी संसार का कारण है, ये दोनों छोड़ने योग्य हैं। एक काला नाग है, एक सफेद सुंदर नाग है, दोनों नाग मेरे घर में नहीं चाहिए। नहीं, जैसे मैंने बच्चों को बोला प्रेस के कपड़े ला बाजार से, ठीक है, बच्चों ने एक बार दो बार में सुना नहीं, फिर मैं जोर से चिल्लाई, मैंने गुस्सा किया, नहीं क्या आप भी क्या, तो बेटा, तो मेरे दिमाग में मैं इसको जोर से बोली और इसने मेरा काम कर हाँ, दिया। तो अभिप्राय, हाँ, तो ये कर्तव्य बुद्धि हो गई ना, कि मैंने ये भाव किया तो कार्य हुआ। तो ये जीव अजीव तत्व की भूल हो गई, कि जीव की क्रिया से अजीव में कार्य होता है। तो मैंने ये बोला इसलिए कपड़े का काम हुआ, परद्रव्य का काम है, तो ये जीव अजीव की भूल। और मेरे क्रोध करने से मुझे लाभ हुआ, मेरे क्रोध करने से हुआ, तो जीव अजीव की भी भूल हुई, जीव आश्रव की भी भूल हुई। जैसे ये तो शास्त्र की भाषा में समझ। तो मीन्स वो मैं ऐसे थोड़ी सात तत्व के नाम बताते आचार्य, उनके पीछे ये भाव है आचार्य। अगर मैं जोर से नहीं बोलती तो ये क्रमबद्ध में ये काम होता ही होता। हाँ, होते होना होगा। और ये कपड़े, ये कार्य हो जाए, इससे आत्मा को क्या लाभ है? भाई कपड़े नहीं जाते तो आत्मा में क्या घटा? चले गए तो आत्मा में क्या घटा? बड़ा घर ऐसा की नहीं। घर मेरा है ही नहीं ना, परद्रव्य है ना सब, कोई मेरा जगत में है ही नहीं। इस घर को अपना माना, इसलिए तो बोले जीव अजीव की भूल हुई, कि घर को अपना माना। घर अजीव है और मैं जीव हूँ, तो अजीव ने जीव को अपना माना, ये जीव अजीव की भूल है। घर तो जड़ परमाणु का बना हुआ है ना, वो पुद्गल स्कंद है ना, तेरा कहाँ है वो? तेरे ज्ञान में जल का तो तेरा हो गया। हमारा घर तो भगवान के ज्ञान में भी झलक रहा, वो हमको हमारे घर को अपना मान ले तो। दर्पण के सामने 1000 हीरे आए तो क्या दर्पण के हीरे हो गए? ऐसे देखना, मेरे ज्ञान के महल में, मेरे ज्ञान के दर्पण पे ये विश्व के पदार्थ स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, पर ये पदार्थों से मेरा संबंध नहीं है। अज्ञानी मान लेता है कि ये संबंध है, ये घर मेरा, तो घर मेरा तो घर की चीजें भी मेरी हो गई। मतलब सार हमारे अज्ञान से हो रहा। हाँ, कि अज्ञान से, कि इसको तोड़ दे, कि जहां देह मेरी नहीं हुई, देह से जुड़ी हुई सब चीजें मेरी नहीं, ऐसी भेद दृष्टि। ऐसा, इसका नाम है कि दाल अलग है, छिलका अलग है। इसका नाम है मटर छीलना आ गया तुझे। तो सबसे ज्यादा भूल हमारी होती है हाँ, हर अभी बातों में। हाँ, तो अभी जैसे घर का काम चल रहा है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आया, तो उसको बोला कि भाई ये वाला रोड यहाँ लगाना, ये छेद यहाँ करना। अब उसने 2 इंच छेद कर दिया, वो बोला यह छेद हो गया, अब वो करे तो वापस सब टाइल वाइल तोड़नी पड़ेगी। ऐसा, तो बोले क्या करो? मैंने कहा जहाँ हुआ है ना, किसको देखना है, ये छेद यहाँ हो यहाँ हो, अब वो छेद वहीं होना था, वो करने वाला है ही नहीं, अब उसे क्या बहस करनी। तो बोलो पूरा तोड़ना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, कि वहीं होना था। परफेक्शन चाहिए ना हर चीज में, तो वहाँ हाँ, उधर। क्योंकि उसने ये माना कि यहाँ लगने से आंखों को सुंदर दिखेगा, नेत्र इंद्रिय का विषय चाहता है, विषया भोगी है। लोग आकर देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगे, मतलब लोगों के नेत्र इंद्रिय की इतनी चिंता है इसे, कि उनकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। अपने लिए थोड़ी बनाता है घर, दूसरों के लिए बनाता है, उनको अच्छा दिखना चाहिए। ये सब विषयानंदी जीवों के है, जड़ है। कल सुबह भूकंप आएगा, यहाँ ह्यूस्टन करके जगह में भूकंप आया, कई लोगों के घर नीचे डूब गए। भूकंप मतलब टोर्नेडो आया, ऐसा 100 माइल की स्पीड से आए, कई जीवों के घर ऊपर को निकल गए, गए नीचे चले गए, क्या करेगा?
आज घर बनाया, कल भूकंप आया, गया नीचे। इंश्योरेंस कंपनियां भी भूकंप कवर नहीं करती है। इसलिए बोल रहे हैं अनित्य भावना, अशरण भावना ऐसे नहीं लिखते कि जगत अशरण है, अनित्य है, जो वर्तमान में है अगले समय जा सकता है। और घर तो ज्ञानी भी बनाता है। बनाता है ना, कमजोरी से बनाने के लिए, कि इसलिए तो बोल रहे हैं कि उसको सुख बुद्धि नहीं है, कमजोरी है, इसलिए आता है। आज बनाया, अगले दिन वैराग्य लेके चले। आज शादी करी, जम्बू कुमार की 4-4 शादियां हुई, और उसी रात में स्वयं भी वैरागी बने और उनको भी वैराग्य हो, और साथ में विद्युत चोर आया, उसको भी वैराग्य हो गया। क्योंकि अंदर में तो भगवान आत्मा की दृष्टि है, कब यहाँ से छूटे और निज भगवान आत्मा में जाए, भावना यही थी। तो इधर तो शादी हुई, उसी दिन चारों स्त्रियां, उनको भी वैराग्य हो गया, वो भी आरजी का हो गया, ये भी चले गए। तो शादी में थे कि भगवान आत्मा की आराधना में थे, और उनकी चर्चा सुन के चोर के परिणाम पलट गए। ऐसी जे ज्ञानी के रंग में आता है तो वो रंग मार ऐसे रंग में रंग जाते जीव। ज्ञानी का रंग ऐसा, क्योंकि वीतरागता के अंदर के रंग में रहता है, उसकी संगति में रहे तो चोर के भाव पलट जाते हैं। चोरी करता करता जीव भव का भाव करने चला गया, उनकी बातें सुन रहा था। इसीलिए हमको भी जो साधर्मी होते हैं उनके संग ही रहना चाहिए। बस इसीलिए तो बोल रहे हैं कि किसकी संगति करना नहीं करना, कि उन जीवों से तेरा मेल मिलाप कम रख कि जो केवल विषय की बातें करते हो, उनसे ज्यादा रख। और नहीं भी हो तो तेरे घर में नित्य बोधक जिनवाणी है, इसका तो रसापान कर। नहीं मिले, 10 मिनट ही मिले, और बाकी के 23 घंटे के लिए तेरे पास एक नित्य बोधक जिनवाणी है, इसमें डूबने का कार्य। भाई यहाँ ऐसा माहौल बनता ही नहीं है, तो क्या करें? लोगों को ढूंढे, अपना काम करो। यहाँ किसी को बुला लो 50 जनों को और बोल दो कि 1 महीने स्वाध्याय करना, एक भी हानि करेगा। 30 दिन रेगुलर स्वाध्याय करो, मिलते ही नहीं है, तो अपने क्या करना, अपना अपना काम करो। अरे वही सबके भाव अलग अलग है, तो अपने अनुसार किसी जीव को नहीं पता। अपनी जिनवाणी मिल गई है तो अपना अपना काम करो। ये खत्म हुआ तो वो करो, ये खत्म हुआ तो वो करो, नहीं आया वापस रिवीजन करो। इतना शुद्ध अवलंब है, कहाँ परद्रव्य के चक्कर में रहना, अपना काम करो। कि गुरुदेव ने हमें यही सिखाया। नहीं मिलते थे, गड्ढे में जा जाकर, और जिनवाणी ऐसे गड्ढे में रहते थे जहाँ ना एसी थी, न कुछ थी, चीटियां थी, और वह गड्ढे में नीचे शास्त्र ले जाकर डूबे रहते थे। हमको भी वही फॉलो करना है। अपना कल्याण करने के लिए, तो कोई मिले, समझाने वाला मिले, नहीं मिले, बस लगे रहते थे उसमें। पर जैसे है ना, रात को तो बहुत अच्छा समझ में आता है और पूरी रुचि आ जाती है, बट जैसे दिन में वो गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे गर्मी चढ़ती है और हमारा रुचि कम होती जाती है। हाँ, बस तो वो माना ना कि विश्व में हल्का सा ये है, और वो पहले नरक की गर्मी का एक अंश आ जाए तो कैसे रहेगा जी? ऐसा हल्की गर्मी में हम जिनवाणी नहीं पड़ते, इसलिए बोल रहे ना, मर कर कष्ट पाकर जिनवाणी पाना पड़ता है। तो जब तक आत्मा का भान नहीं होगा, चाहे लाख एसी में रहे तो भी दुखी का दुखी रहेगा। परद्रव्य इसे सुखी दुखी करता ही नहीं है, इसलिए इससे हल्की सी ये गर्मी इसे सहन नहीं हो रही है, क्योंकि उस शरीर में एकत्व बुद्धि है। गर्मी है पुद्गल द्रव्य, तू है जीव द्रव्य। तो उस ज्ञान में उस गर्मी का तुझे प्रतिभास बनता है, पर ये गर्मी मुझे लग रही है, ऐसा अज्ञान से जीव दुखी। गर्मी से जीव दुखी नहीं होता है, वो तो पुद्गल द्रव्य है। पर जैसे एक चीज ये है, तो अभी हम शरीर का कभी भी नाश होने वाला होता है तो हम डरते हैं, तो वो सही भी तो है। अगर नहीं डरेंगे और अभी नाश हो गया, ठीक है, आत्मा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर मैं तिगेंस में चला गया तो फिर बात ही खत्म हो गई आगे। तो अभी वही बोल तो रहे ना, तो इसलिए बोल रहे ना कि एक समय की पर्याय है, कि अभी सुना है, चलती कड़क में तुझे आत्मा का भान करना है।
तो कितने उपयोग से तू झिनवाणी सुनेगा कि चलती हुई इस बिजली की कड़क में तुझे सुई पिरोनी है कि आज ही देशना अंतिम देशना है, इसी देशना में भगवान आत्मा को स्पर्श कर लेना। कि ये राग से भिन्न बता रहे, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, तो बस अकर्ता ज्ञायक मैं में हो जाऊं। कल की चिंता ही नहीं है कि कल आप क्या बताने वाले हो, कल आचार्य क्या लिखने वाले हो, मैं तो आज ही स्वयं में समा जाना है। इस उद्देश्य से वो जीव सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि इस उद्देश्य से आता है कि आज ही मिल जाए, बस पूरा मार्ग आज ही समझ में आ जाए, तो इस तरह से आता है। तो अल्प समय में पकड़ लेता मार्ग, अपने प्रयोजनभूत चम का समाधान जो करना है कर लेता है। ऐसा अभी क्या नॉलेज गैदर करने में रहते हैं, इसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो, इसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो, समझना नहीं है, सुनने की दृष्टि बनी रहती। अंदर समाने की दृष्टि नहीं है ऐसा, तो फिर वो उपयोग वहां लग जाता है, समझने में उपयोग नहीं लगाना। सब ज्ञानी एक ही बात बोलेंगे, इसलिए उनकी एक बात को सुनकर और उसमें गहरा 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 चिंतन कर। 6 द्रव्य बताए तो क्यों बताए हैं, ये सामान्य गुण चल रहे तो अस्तित्व गुण, उस पर और चिंतन कर, उसका विचार कर, अरे मेरा अस्तित्व रहता है, परद्रव्य का अस्तित्व रहता है। ऐसे विचारों से वो उस वस्तु तक जाता है। नहीं तो अभी जैसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता है तो इसमें रुचि कम आएगी, क्योंकि हम अपने रुचि ले ही नहीं रहे ना, हम समझना ही नहीं चाहते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सब समझ के पिंड है, समझना चाहेंगे तो समझ में आएगी। गाली दे तो गुस्सा करना तो समझ में आता है, पर जिनवाणी समझ में नहीं आती। कि वहां तो तेरा पूरा उपयोग चलता है। किसी ने अपने चेहरे का एक टेक्सचर चाहिए, वहां तो पूरा आता है। उसके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा था, उसके कितना दिमाग लगता है, मैंने उसके चेहरे से जज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जिनवाणी के इशारों से आत्मा को जज करना सीख ले। मैं पागल नहीं हूँ, ये चतुरता दिखाता ना जगत में, ये चतुरता यहाँ दिखाओ, आचार्य ये बोल रहा। मेरे को कोई पागल नहीं बना सकता। हम बोल ही रहे ना, तू तो समझ का पिंड है। तो यहाँ जिनवाणी में आके तू ही क्यों बोलता है कि मैं समझ में नहीं आ रहा। कि यहाँ पर भी अपनी समझदारी रख, जगत में मूर्ख रहे और यहाँ समझदार बन। और हम हमारा उल्टा है, यहाँ पे मूर्ख बन जाते हैं और जगत में समझदार। क्योंकि रुचि, उत्साह, भव का भय, 4 गति का भय और समय क्षण भंगुरता ये नहीं लग रही है? हाँ। अभी भाई से बात कर रहे थे तो बोले कि जब से ऋषभ जी भाई साहब जो थे इंदौर में, वो जब से गए हैं ऐसा लग रहा है इंदौर में संन्यास हो गया, कोई मिल ही नहीं रहा है। हम तो उस स्वाध्याय भवन में नहीं जा रहे, जो परमागम ऑनर्स में आते उनकी मदर है, तो बोल रहे जब से वो गए हैं हमें तो स्वाध्याय भवन में बातें ही नहीं मिल रही है। क्षण भंगुर है ना, थोड़े समय था जिसने लाभ ले लिया, वो तो रोज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ऐसे, तो रोते रोते बोल रहे थे। जैसे उनको पता लगा कि मैं ऋषभ जी को जानता हूँ तो एकदम फोन पे आ गई उनकी मम्मी, और आंसू निकलने लगे। ऐसा जीव है कि ये सब संयोग है। जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है, पूरी जनता रोई रोई, 3 दिनों तक गले में खाना नहीं गया। अब कौन हमें ये बातें बताएगा। जिस दिन आदिनाथ भगवान निर्वाण हुए, भरत जी वहां जाकर रोने लगे, अरे हम कौन मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तद्भव मोक्षगामी जीव भी रो रहा था, पता है मुक्ति इस भाव में है, फिर भी मुक्ति मार्ग के प्रणेता के प्रति इतना समर्पण होता है। जहाँ उनके केश और नख थे, वह भरत जी फूट फूट के रोने लगे। ऐसा एक ज्ञानी को परमात्मा के प्रति इतना उत्साह रहता है, जबकि उनका भव मोक्ष नक्की है। नी भी रोते तो काम नहीं चलता, पर ऐसा वीतराग वाणी के प्रति ज्ञानियों की इतनी समर्पण रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। बाबूजी के जो जन्म दिवस आते हैं तो यहाँ पर एकदम आंखों में आंसू रहते हैं, अरे बाबूजी चले गए। गुरुदेव का उपकार दिवस आता है, अरे एक बार उनकी वाणी नहीं सुनी, ऐसा अंदर में लालचंद भाई चले गए। अरे ऋषभ जी जैसे भाई साहब, ऐसे ज्ञानी जाते जा रहे हैं, कौन हमें बताने वाला है।
पहले थे तो उनसे समाधान पूछ लेते। अब मैं 3-6 महीने से एक प्रश्न समाधान ही नहीं हो रहा उसका, जिसके पास जाओ टाइम ही नहीं है किसी के पास। वैसे ही तो आज के काल में ज्ञानी बहुत कम है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, पूछो तो वो उधर उधर के करेंगे, या तो बताना नहीं है या फिर उनके पास इतना नहीं है, मना भी नहीं करेंगे कि हमें नहीं आता, घुमाते रहेंगे। ये रिप्लाई नहीं करते, 10 मैसेज भेजो तो भी रिप्लाई नहीं आते, जाइए ऐसा। तो अब वो इसलिए आजकल बंद कर दिया है। मैंने कहा अब बाकी समाधान सिमंदर भगवान से होंगे, जितने समाधान है इसी से अपना काम चलाना। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो अपना काम करना है। सबकी ऐसी लीला लगे, ये सब क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। पहले से तो उनके आगे चल चल के फोन आते थे, अब वो फोन ही बंद हो गए। अब कोई बताने वाला ही नहीं कि भाई अब इसका करना अभ्यास, अब इसका करना। तो अब हम कैसे हो गए, अनाथ हो गए इस भाव में कि अब कोई मार्ग प्रदर्शन करने वाला बच्चा ही नहीं है। हाँ, पर जैसे आत्मा की बात सुन आता है, बट आत्मा में जाने में या आत्मा का स्वरूप में वो रस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें हित नहीं, स्वयं में सब कुछ है, तो इसलिए बाहर में लगे रहते। सुख स्वयं में लगे तो उस सुख के निदान को ढूंढने का प्रयास करें। किसी लता मंगेशकर के गाने अच्छे लगते हैं, किसी अब जिनवाणी के गाने अच्छे लगते हैं, कि उनसे अपना मर्म समझे। और ये जैसा लोरिया ही नहीं रह जाए, ये सुलाने के लिए नहीं है जिनवाणी, कि ये भव में डूबते हुए जीवों को उस मोह निंद्रा से जगाने वाली है। तो इसलिए इसमें इसे गहराई से डूबना पड़ेगा। और जैसे अगर सुख बाहर लग रहा है तो फिर कैसे निर्णय करे तो बाहर सुख नहीं है? तो वो बता रहे ना रोज आचार्य की पराधीनता के भाव है। तो पराधीनता तो हर को अच्छी नहीं लगती, तो तुझे जब सुख के लिए बाहर जाना पड़ रहा है कि यही दुख रूप है। देख रहे ना भाई, हल्की 1 घंटे की रोटी में देर हो जाए कैसी हालत हो जाती है, कि ये दुखमय जीवन तुझे दुखमय नहीं लगता है। फ्रिज में भाई गर्म की बजाय ठंडा पानी नहीं मिले तो पागल हो जाता है। एक दिन लाइट चली जाए, एसी नहीं मिले तो पागल हो, कि अब ये दुख का स्वरूप स्वयं दुख में, और बोलता मैं दुख में नहीं हूँ। गर्मी सहन नहीं हो रही है, दुख नहीं है, तो क्या है कि कैसे इस दुख से छूटो। ये सब निर्णय बता रहे आचार्य कि ये परद्रव्यों में सुख नहीं है। ऐसा एक दिन अगर 10 जने घर पे आ जाए और उसको पूरे दिन भर किचन में काम करना पड़े, पूछो इसकी हालत है। और यही अगर 3 दिन चला जाए, घर छोड़ के भाग जाएगा, ये दुख, इसे दुख नहीं लग रहा है, इसे दुख से छूटने की विधि बता रहे। एक दिन 2 दिन काम वाली घर नहीं आए और 3 मंजिले घर में पोछा लगाना पड़े, ये दुख, इसे दुख रूप नहीं लग रहा है, इन दुखों से छूटना नहीं चाहता। ये सब दुख है और दुखमय जीवन को सुखमय मान के रखा है, पराधीनता का जीवन है। इस तरह से वो ज्ञानी नहीं करते। पर इन सब चीजों में जो जो आप बताते हो, मतलब दुख है और दुख लगता भी, मतलब बहुत पराधीनता लगती है हर समय की। मतलब एक एक चीज के लिए, मतलब खाना खाओ, खाना खाने के लिए कितनी, एक एक चीज के लिए ये जुटाना है, मतलब कितना पराधीनता का जीवन, ये दुख लगता अंदर से। तो दुख लगेगा तो सुख की ओर जाएगा कि तू ज्ञानानंद स्वभावी है, अपने में मैं हूँ पूर्ण स्वयं पर की, मुझ में मैं रंग से राग से भेद से निराला। रंग अर्थात पुद्गल, राग मतलब एक समय, भेद मतलब गुणभेद और पर्याय। इन तीनों से तू दृष्टि हटा कर और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, ऐसी ज्ञायक भाव की दृष्टि, यही करने योग्य है।
हम्म। पर वो अभी ऐसा होता है ना कि अपन ये जो दुख लगता है फिर उसमें अपन लगता नहीं कि अपने स्वरूप को फिर महिमा आती कि नहीं, अपना स्वरूप कैसे है कि अपना सुख से लबालब भरा हुआ अपन भरपूर तत्व है, तो मुझे क्यों किस मतलब किस पर्याय की और किस पर पदार्थ की मतलब मुझे जरूरत है। तो उस समय अपन विचार भी करते हैं तो फिर अपना विचार चलता है उस समय तो शांति है ये भी विश्वास है, पर उसमें अपने वो कणिका नहीं शांति मतलब हाँ कषाय की मंदता की वो शांति है ही नहीं, कि जब तक हाँ उस शांति के नाथ का दर्शन न हो, इस मंद कषाय में भी तू मत अटक जाना, कि जब हाँ तक उस भगवान के दर्शन न हो, ज्ञान में उस गायब के दर्शन न हो, तब तक मुझे उस दर्शन विधि को सीखना है। कि आज हाँ तक भगवान की दर्शन विधि नहीं समझी मैंने, कि वो जिन मंदिर दर्शन नहीं, पर्याय में अपने भगवान का फोटो बनना, निज उसका दर्शन। नाम है निज दर्शन। हाँ, वो स्वदर्शन, हम्म, उसका नाम तीर्थ यात्रा है। हाँ, अपनी पर्याय में अपने भगवान का अवलंबन ले, इसका नाम है तिरा तिरा गया। ये सम्यक हम्म, दर्शन ज्ञान चरित तिरने के भाव है। और ये चैतन्य जिसके आश्रय से तिरा जाता है, कि कहाँ तीर्थ यात्रा करी तूने, हम्म, तीर्थ यात्रा तीर्थ तो जाना तीर्थ पे, हम भी तो भेज रहे हैं तुझे तीर्थ पे। हाँ, हम्म, ये जड़ तीर्थ में घूमता रहता है। हाँ। नहीं, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि जब तक अनुभव नहीं आया ना तो उसमें शांति लगी अपने को, पर वो चीज का मतलब प्रतीति जो बोल रहे ना कि एक अंदर से जो फीलिंग है कि हमें तो अब बहुत सुखी मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हुई, ये चीज जो मैंने सीखी समझी जो मुझ में तो वो भरचक तक है हाँ, विद्या में। हाँ, कि वो तत्व विचार से इतनी शांति है, तो जिस तत्व की आचार्य इतनी महिमा गा रहे हैं, वो तत्व कैसा होगा, उसका अनुभव कैसा होगा, कि अब उसके लिए मुझे जाना है। ऐसा हाँ हाँ किसी चीज की बहुत महिमा करे तो नहीं हो जाता, जो देखना ही देखना, हर वो आए बोले अरे यार वो माल देखेंगे, अरे यार वो मॉल देखेंगे, अरे यार इस वीकेंड तो जाना ही है, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो हर आचार्य बार बार आकर आत्मा की इतनी तारीफ करे कि ये चैतन्य मॉल भी मुझे देखनी है, कैसी है वो, तो अब उसको कैसे पाए, किसी इसी को समझने में लगा रहे, उसी में अपना उपयोग लगाएगा। अरे आत्मा मिली नहीं, 24 दिन चले गए, अरे 15 फरवरी हो गई आत्मा मिली नहीं, अरे 16 फरवरी हो गई, 17 फरवरी हो गई, 18 फरवरी हो गई, ऐसा वो बेचैन हो जाता है। और केवल बेचैन ही नहीं रहता है, आत्मा समझने का प्रयास भी करता है कि आज आचार्य ने मुझे क्या बताया, कैसा तत्व बताया, अब इसको मैं और गोलन चिंतन करके अपनी परिणति को स्व सन्मुख करता हूँ, पर सन्मुखता छोड़ता हूँ। है? हाँ। है? जैसे अभी आप ज्ञानी की महिमा बता रहे थे ना, ऐसे अपूर्व महिमा मतलब अपने को भी अपने तत्व के प्रति आपने मतलब मैंने भी कुछ बिरली चीज सीखी है जो मेरी इतनी पात्रता पुण्य का उदय वो सब अनुकूल है। आज सब चीजें देखा जाए अदर के कंपैरिजन में तो भले ही कितना भी मानो तो दुख है मानो तो उसमें सुख है, पर इस तत्व के बल से आज अपने को इतनी बड़ी चीज समझ में आ रही है, बहुत बड़ी बात। एक दो रोटी और छाछ मिल रही है, काफी है जीवन चलाने के लिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। एक झोंपड़ी मिल जाए, दो रोटी छाछ है, काफी है, बाकी जिनवाणी तेरी व्यवस्था करेगी, चिंता मत कर। हम्म, है? हाँ है? है ना? वो अंतिम समय में मामी जी थे ना, उनके ये ऐसे भाव चलते थे लास्ट के दिन में, तो रोज चर्चा करता था ना, तो मैंने कहा कोई तकलीफ है पैसे, अरे आप जो ज्ञान दे रहे हो, दो रोटी तो मिल ही रही है, और क्या दोगे आप मुझे, ऐसे उनके लास्ट के 3 4 6 महीने भाव थे। ऐसी अंतरंग परिणति अंदर हो गई थी। तो लास्ट के 2 दिन पहले, मृत्यु के पहले उनका फोन आया, बोल नहीं पा रहे थे, लिखा और किसी और से पढ़ के बताया कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, इससे अब मैं अपने भव का अंत करूंगी, ऐसे उनके भाव थे मरने के 2 दिन पहले। इतना ऐसा समर्पण वाला जीव चाहिए, उनके जैसा जीव तो आज तक मिला भी नहीं है मुझे। अच्छा हर थोड़े दिन में उनकी याद आती है कि ऐसा जीव है, कहाँ आराधना कर रहा होगा, वो तो अपने सिमंदर भगवान और किसी ज्ञानी की आराधना में लगे हुए होंगे,
इतना अंदर में संस्कार दृढ़ करके वो जीव गया है। और यही बात मैं उन दोनों को बोलता हूँ, अंकित को भी यही बोलता हूँ, इस बहू का इतना भरोसा मत कर, जो तुम्हारी माँ दे के गई है उसी मार्ग पर चलो, इन पंचेंद्र विषयों में डूबो मत। पर स्वकाल लब्धि के पीछे कोई जागता नहीं है। भाव आते हैं बार बार जगाने के, सामने वाला नहीं जागे तो हम क्या करें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो हर 3-4 महीने में लगाता हूँ फोन, भाई जुड़ो जुड़ो जुड़ो। अब सामने वाला नहीं जुड़े तो हम उसके तो गला दर्द बर्दन दबा के थोड़ी स्वाध्याय में ला सकते हैं। बोल ही सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें तन मन धन से मदद कर सकते हैं, और क्या कर सकते, गला काट के दे। कि समय चला जाएगा, चलते हुए एक बार ये खोया समय वापस नहीं मिलता है। सही बात है। हाँ। एक प्रश्न हो गया 3 महीने से समाधान नहीं बोला, हमको पूछो ज्ञानियों की कितनी कीमत है। कोई विद्वान उसका आंसर देने के लिए तैयार नहीं। मैसेज भेज भेज के मैं परेशान रहता हूँ। इसलिए अब निर्णय ले लिया, अब बाकी समाधान सिमंदर भगवान से। अब मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, अपना जितना समझ में आए अपना लोटा सामने और निकलो इस घड़ी से। सर्वज्ञ भगवान मिलेंगे, महारिद्धिधारी मुनिराज मिलेंगे, वो मेरी बाकी शंका का समाधान करेंगे। अब इसलिए ज्यादा इन विद्वानों के चक्कर में रहता ही नहीं। गुरुदेव बाबूजी जैसे ज्ञानी मिलना महा दुर्लभ में दुर्लभ है। हर प्रश्न का समाधान करने के लिए तैयार। अब हमारे भाग्य ही नहीं है तो मिलते ही नहीं ऐसे। भाग्य से ऐसे जीव मिलते हैं जो समाधान करने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। सबको अपना राग अलापना है, समझाना नहीं है। पता हो तो बता दो, नहीं हो तो बता दो इसके पास जाए। बताएंगे भी नहीं और उल्टा उल्टा राग अल्पाएंगे। नाम लेते ही शर्म आती है उनका। तो बोल रहे हम जिंदवाणी का प्रचार कर रहे, काय का प्रचार कर रहे हो तुम? इसलिए जो मिला है समय को, बुद्धि को इसमें लगा। जो जो बोल रहे हैं ज्ञानी, जो जो वो निर्देशन दे रहे, तो उनके मार्ग पर चलेगा, अपनी रुचि रहेगी तो तू स्वयं उस वस्तु को प्राप्त करेगा। है? हाँ। वही मतलब कि सबको सिद्धालय जाना है, मार्ग लंबा है और काल छोटा है, इसलिए तू अपना काम बना ले। बीता पल वापस नहीं आता है। चलो बताओ भी। हाँ, जय जय जिनेन्द्र।